जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस भर्ती का, तो फाइनली यूपी पीआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप यहां पर देख लीजिए कि विस्तृत नोटिफिकेशन यूपी पीआरबी की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसमें कितने पदों की संख्या है तो आप यहाँ पर अब देखेंगे तो लिखा है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों या महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर बैंड 5200 से 2000 ग्रेड पे नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स 21,700 के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि टोटल यहाँ पर पोस्ट हैं 60,244 टोटल पोस्ट। जनरल के लिए आपकी हैं 24,102, अनरिजर्व के लिए ईडब्ल्यूएस 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 16,264, अनुसूचित जाति 12,650, अनुसूचित जनजाति 1,204। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 60,244 पोस्ट आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। और यदि हम इसमें और बात करें तो लिखा है आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष व महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर जो आवेदन ऑनलाइन जमा करने की तिथि प्रारंभ हो रही है 27/12, यानी कि 27 दिसंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम डेट है 16 जनवरी और इसमें जो फीस जमा करने की तिथि है 18 जनवरी। इसमें आवेदन शुल्क आपका लगेगा 400 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें अर्हता की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशंस की क्या है। तो राष्ट्रीयता की यदि हम यहाँ पर बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। और यहाँ पर गा देख लीजिए, ऑप्शन गा में लिखा है कि भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। तो यहाँ पर आप विस्तृत नोटिफिकेशन देख लीजिए, हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप पर विस्तृत नोटिफिकेशन को डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर हम मुख्य बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यदि हम शैक्षिक अर्हता की यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास 10th एवं 12th मैंडेटरी है। और यदि हम आगे यहाँ पर बात करें, आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशंस देख ली हैं। और यहाँ पर अधिमानी अर्हता की बात करें हम तो यहाँ पर डोएक या नाइलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र यदि प्राप्त है तो आपका अधिमानी अर्हता के अंतर्गत आ जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोड बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो यहाँ से अधिमानी अर्हता। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि आयु की यदि हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो आयु है अनरिजर्व यानी जनरल के लिए आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर जैसा कि आप लोग एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यदि हम महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थी ने 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो फीमेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए आयु। और यहाँ पर जब देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसी अन्य श्रेणियों के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे। अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदत्त शासनादेशों के निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। तो इस प्रकार से जो आयु रखी गई है। और यहाँ पर देख लीजिए चरित्र, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए इसको। मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट्स बातों के बारे में चर्चा करूँगा। आप यहाँ पर वैवाहिक स्थिति देख लीजिए, जो महिलाओं के लिए होगी। और यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता के बारे में यहाँ पर दे रखा है।
और भर्ती की जो प्रक्रिया है इसके बारे में दे रखा है। तो आप यहाँ से एक विस्तृत नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ से अपना देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर हमने इसको डाल दिया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। अब लिखित परीक्षा इसमें होगी, तो इसका आप मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा कि इसमें किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। और यदि हम इसमें आगे बात करें कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ से कि फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बातें बताई गई हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक न्यूनतम 168 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार से सीना होना चाहिए आपका। यदि बात करें तो सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सीने से संबंधित जो क्वालिफिकेशंस हैं आप देख लीजिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए इस नोटिफिकेशन को। इसमें कुछ जो मुख्य बातें होंगी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, और इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। क्या इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो लंबवत आरक्षण यानी वर्टिकल रिजर्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपके लिए यहाँ पर है। और यदि हम आगे बात करें तो आप इस प्रकार आपका नोटिफिकेशन फाइनली UPPRB तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन एक बार आप विस्तृत तरीके से पढ़ लीजिए, जो कि हमने इस नोटिफिकेशन की PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। तो आप वहाँ से अब इस PDF को डाउनलोड करके आप विस्तृत तरीके से पढ़ सकते हैं, और हमने अपने टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, और इसके लिए हम जो तैयारी करेंगे तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और टॉपर 7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की आपके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर खबर दी जाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ टॉपर 7 यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे अगली अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।